अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सभी कैसे हैं? थर्ड पार्ट में आपको वेलकम और अमेज़न के फ्री कोर्स में आपको वेलकम। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है और आज आप लोगों को थर्ड पार्ट अमेज़न के लिए जो कोर्स मैंने लॉन्च किया उसका थर्ड पार्ट है ये। तो कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना और कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना, ताकि आप लोग जो है मुकम्मल अमेज़न कोर्स करके आप लोग जो है वो सीख सकें। वीडियो को फॉरवर्ड करना है और आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बटन को ज़रूर दबाना है, ताकि आने वाली वीडियोस जो है आपको नोटिफिकेशन आपको जाती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कि हमने अमेज़न, पिछले टॉपिक में हमने बताया था कि अमेज़न में जितनी भी सेटिंग्स थी हमने क्लियर की। पहले हमने अमेज़न अकाउंट बनाया, फिर हमने सेटिंग्स क्लियर की। अभी हमारे अकाउंट के अंदर यहाँ पे आपको कोई भी मतलब रेड कलर नज़र नहीं आ रहा होगा। तो हमने करना क्या है, ये हमारा सेलर स्टोर है जो हम क्रिएट करते हैं और सबसे पहले यहाँ से सेटिंग्स कर लेते हैं जो पिछले पार्ट में बताई हैं। और यहाँ पे हम हमारा जो है वो अमेज़न शॉपिंग आ जाता है, जहाँ पे कस्टमर्स जो है वो खरीदते हैं सामान। तो होता क्या है कि ये हमारा सेलर है जहाँ पे हमने चीज़ें सेल करनी है। लाइक इस तरह मैं इन्वेंट्री में जाता हूँ और मैनेज ऑल इन्वेंट्री, यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट, ये मैंने सेलर लगाया हुआ और शो कहाँ पे हो रहे होते हैं, जैसा कि ये शो हो रहा है अमेज़न मार्केट प्लेस, जहाँ से कस्टमर जो है वो खरीदते हैं सामान। ठीक है, समझ आ गई। तो अमेज़न जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट भी है और आपके लिए ईज़ी भी है। चीज़ों को आपने समझना है ताकि आप लोग जो है इसमें आप प्रॉपर आपको आप इस चीज़ को प्रॉपर एक्सपर्ट बन जाओ इस चीज़ के, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है कि हमने अमेज़न पे प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है और कैसे फाइंड करनी है। मैं अगर आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका बताऊं जो मेरे तरीके से है, तो कम से कम 3 पार्ट बनेंगे इसके। तो मैं आपको जो है वो कुछ इस पार्ट में बताऊंगा, कुछ अगले पार्ट में, और इसी तरह पार्ट्स के साथ मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका भी बताता रहूंगा। सबसे पहले आते हैं अकाउंट की तरफ। अमेज़न सेलर, ये सेलर है और ये शॉपिंग है। शॉपिंग के अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट लगे होती हैं। अभी आपके ज़हन में कोई भी दुनिया की प्रोडक्ट आ रही होगी ना, तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ कि जब आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं ना अमेज़न के ऊपर एज़ अ कस्टमर, तो आप क्या चीज़ यहाँ पे सर्च करते हैं? लाइक अगर मुझे चाहिए कोई भी चीज़, लाइक कार कवर, मुझे चाहिए कार कवर, तो मैं कार कवर लिखूँगा। इसका मतलब ये एक कीवर्ड है कार कवर का, सही है? आप यहाँ पे देखेंगे कितनी कार कवर्स सेल हो रही हैं, ठीक है? ये बहुत सारे सेलर्स लगे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 30,000 रिजल्ट हैं यहाँ पे, ठीक है? कार कवर के रिलेटेड लिस्टिंग है। अमेज़न एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत बड़ा है। आपको अगर आप नून पे जाएँगे, वहाँ पे आपको इतनी प्रोडक्ट नहीं मिलेंगी। अगर आप सर्च करेंगे 2-4 प्रोडक्ट मिल रही होंगी। अगर आप वही आप अमेज़न पे आ जाएँ, यहाँ पे आपको बहुत सारी जो है वो प्रोडक्ट, लाइक मैंने, अगर आप नून पे जाएँ, वहाँ पे आप कार कवर सर्च करें, तो आपको यहाँ पे तकरीबन 10-15 ही लिस्टिंग नज़र आएँगी। और अब अगर आप अमेज़न पे आएँ, तो आपके सामने यहाँ पे 30,000 प्लस जो है लिस्टिंग्स शो कर रही हैं। यहाँ पे देखें ये बेस्ट सेलर में जा रही है। बेस्ट सेलर का मतलब है कि लिस्टिंग की ज़्यादा सेलिंग्स है, ठीक है, इस कैटेगरीज में से। अब यहाँ पे देखें ये सब कार कवर्स जो है वो सेल हो रहे हैं। तो बात करने का मकसद, मैंने कोई भी रैंडमली कोई भी आके प्रोडक्ट सर्च किया और वो मेरे सामने आ गया। तो होता क्या है कि प्रोडक्ट जो है वो सारी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, जैसे आप लोग कहाँ रहते हैं? शारजाह में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं। आपके नज़दीक जितनी भी मार्केट्स हैं ना, उस उनमें आपने जाना है, ठीक है? उनमें आपने जाके सिर्फ़ और सिर्फ़ वो प्रोडक्ट जो आपको लगे कि ये प्रोडक्ट बिकने वाली है या ये अच्छी प्रोडक्ट है, किचन में जाना है और ब्यूटी में, कॉस्मेटिक्स में जाके आपने, फैशन में जाना है, वहाँ पे जाके आपने जो है प्रोडक्ट की पिक्चर विद प्राइस आपने लेके आनी है, सही है? तो ये प्रोडक्ट हंटिंग के मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पे कार कवर सर्च किया, लाइक मैं अगर मार्केट में गया, मुझे वहाँ पे कार कवर नज़र आया और मैंने यहाँ पे आके सर्च किया, मेरे सामने ये कार कवर्स आ रहे हैं। आप भी इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट लेके आओगे या उनकी पिक्चर्स उतार के लेके आओगे विद प्राइस, तो आपको यहाँ पे शो कर रही होंगी विद प्राइस, ठीक है? तो आपको आइडिया हो जाएगा। फ़र्ज़ करो यही मैं कार कवर ऊपर कर लेता हूँ और यही मैं मार्केट में देख के आया हूँ, ठीक है?
अभी यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि इसको अमेज़न खुद सेल कर रहा है, ठीक है? ये पहली चीज़ होगी कि जिस जिस चीज़ में अमेज़न यूएई या फिर यूके, यूएसए कोई भी अकाउंट जो लगा हो, अकेला हो, तो आपने उसको नहीं छेड़ना है। ये सिर्फ़ आपको मी टू के तरीके सिखाऊँगा होलसेल, इसे कहते हैं होलसेल, ठीक है? होलसेल का तरीका आपको सिखा रहा हूँ कि आप होलसेल में एफबीएम कैसे कर सकते हैं, ठीक है? आपने चाहे पहले कोर्स किया हुआ है, किसी से नहीं किया हुआ, मैंने आपको इस कोर्स में, मेरे कोर्स में आप लोगों को ए टू ज़ेड आपको कंप्लीट सिखाऊँगा, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी चीज़ अगर आपने करनी है, लाइक अगर आपको होलसेल भी करना है, तो एफबीएम पे भी करना है, तो आपको नॉलेज हो कि आपने किस तरह की प्रोडक्ट फाइंड करनी है और किस तरह उस पे वर्क करना है। ओके? सो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं होलसेल। होलसेल होता क्या है कि आपने मार्केट से या फिर चाइना से सामान उठाना है बल्क में, आपने अपने घर या अमेज़न के वेयरहाउस रखना है, तो आप उस लिस्टिंग सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपने सामान परचेज़ करके अमेज़न या अपने घर पे रखना है। इसे कहते हैं एफबीए होलसेल या एफबीएम। एफबीएम होता है कि आप खुद अपने घर से शिप करते हैं, सामान आपके घर पे पड़ा होता है। एफबीए होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, कि आपका सामान जो है वो आपके वेयरहाउस अमेज़न के वेयरहाउस पड़ा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखें ये अमेज़न खुद इसको लगा हुआ है, तो हम इसको कभी नहीं छेड़ सकते। ये अगर आप इसको जाके छेड़ते हैं तो आपको अमेज़न जो है वो स्ट्राइक मार देता है। अभी मैं यहाँ पे 2 चीज़ें आपको क्लियर करता हूँ। एक चीज़ होती है कि ऑलरेडी अमेज़न पे सेल हो रही होती है, ठीक है? और आपको मार्केट से मिल रही होती है, चाइना से सस्ते में मिल रही होती है। तो होता क्या है, लोग चाइना से मंगवा लेते हैं 50 पीस, 100 पीस, या फिर आप मार्केट से उठा लेते हैं। जो चीज़ ऑलरेडी सेल हो रही होती है, उसी में जाके वो जो है उसको मी टू यानी मैपिंग कर लेते हैं उसके साथ, सही है? मैपिंग करके उसके साथ जो है लग के सेल करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि ये है। यहाँ पे देखें 8 सेलर्स लगे हुए हैं, ठीक है? अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, क्या? यहाँ पे ब्रांड अदर आ रहा है और यहाँ पे अमेज़न ए ही आ रही है। तो मैंने आपको बोला था अगर अकेला लगा हो, यहाँ पे अमेज़न अकेला नहीं है और यहाँ पे 8 सेलर्स लगे हुए हैं, ठीक है? मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि होलसेल एफबीएम में आपको वो प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती है, अपने सेलर स्टोर पे रीलिस्ट करनी होती है जो ऑलरेडी सेल हो रही होती है। तो ये लिस्टिंग ऑलरेडी जो है वो ट्रेंडिंग में है। यहाँ पे 50 प्लस बॉट्स इन पास्ट मंथ, इसका मतलब 50 यूनिट सेल हो गए इसके लास्ट महीने में, ठीक है? और यहाँ पे ब्रांड इसका अदर है। अदर मतलब ये ब्रांड नहीं है, ये जस्ट जनरल प्रोडक्ट है, किसी ने भी लॉन्च की अदर में, उसका ब्रांड नहीं है, जस्ट ऐसे ही उसने लॉन्च की और छोड़ दी और बाकी सेलर आगे आके उसको सेल कर रहे हैं। यहाँ पे देखें अमेज़न खुद भी सेल कर रहा है, आप इसको कर सकते हैं। अदर में किसी का भी ब्रांड नहीं है ये, ठीक है? ये नूर मुदस्सर हो गया, ये अली ग्रुप हो गया, ये सब सेलर्स लगे हुए हैं। अभी होता क्या है सबसे पहले आपके ज़हन में आ रहा होगा यार ये 35 की सेल हो रही है, तो मार्केट में कितने की मिल रही होगी? ये मार्केट में पहले आपने प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करनी है, लाइक आप मार्केट में जाते हो, कोई भी प्रोडक्ट की पिक्चर और प्राइस के साथ आप लेके आते हो, सर्च करते हो। फ़र्ज़ करो यही प्रोडक्ट मैं मार्केट में गया, मुझे 10 दिरहम की मिल रही है, ओके? तो मैं कैसे पता करूँगा कि इसको मैं सेल कर सकता हूँ या नहीं? इसमें 2 चीज़ें होती हैं, या आप अनब्रांडेड प्रोडक्ट लाइक अदर, ओके? और या फिर ब्रांडेड प्रोडक्ट होती हैं। ब्रांडेड का मैं आपको बाद में बताऊँगा, सही है? दूसरी वीडियो में कि आप ब्रांडेड के साथ कैसे जो है अप्रूवल लेके उसपे सेल कर सकते हो। आज जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जेनेरिक या अदर के अंदर किस तरह प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। जेनेरिक और अदर मतलब कोई ब्रांड नहीं है उनका, सही है? वो विदाउट ब्रांड है, उनको आप रीलिस्ट कर सकते हो, मैपिंग कर सकते हो उनके साथ, ठीक है? तो यहाँ पे देखें 8 सेलर्स लगे हुए हैं। 8 सेलर्स में से आप भी इसको रीलिस्ट कर सकते हैं, मतलब अपने स्टोर पे यहाँ पे इसको जैसे कॉपी करके लगा सकते हैं। जैसे मैंने कुछ कॉपी की हुई है, तो आप भी इस तरह कॉपी कर सकते हो इनकी। तो ये आपको स्ट्राइक नहीं मारेंगे। और दूसरी चीज़ है इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसी क्वालिटी है वैसी ही होनी चाहिए, इससे चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये अभी गर्मियाँ थी तो ये बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, अभी भी सेल हो रही है, स्टिल इसकी सेलिंग बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप इसको रीलिस्ट कर सकते हो। फ़र्ज़ करो आपको नहीं मिलती, ये प्रोडक्ट जो आपने फाइंड की है अनब्रांडेड में नहीं मिलती, सारे ब्रांड्स हैं, तो आप क्या करोगे? आप अपनी नई लिस्टिंग क्रिएट करोगे। इसे कहते हैं एमपीएल, माइक्रो पीएल। देखिए हमने स्टार्ट करना है होलसेल से, एफबीएम से, सारा कुछ सीखना है।
FBA सीखना है, उसके बाद हमने जो है वो PL सीखना है, सारा कुछ सीखना है हमने। बट वीडियोज़ को आपने गौर से देखना है, क्या चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है? अभी यहाँ पे देखें एक और लगा हुआ है। अभी यहाँ पे जिस लिस्टिंग के ऊपर आपको नज़र आ जाए ना, विज़िट द रोड पावर, विज़िट द ABC, विज़िट द कुछ भी आ जाए, तो उसको आपने छेड़ना नहीं है, समझ गए? उसको आपने छेड़ना नहीं है क्योंकि वो 100% रजिस्टर्ड ब्रांड होते हैं। यहाँ पे देखो इसके लोगो भी लगा हुआ है अपनी उसके ऊपर। अगर आपने इसको छेड़ लिया तो आपको जो है वो स्ट्राइक मार देगा, आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। ओके, तो ये सब ब्रांड्स होते हैं, इनके ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होते हैं यूएई में और ये लीगल काम कर रहे होते हैं। बट हमने स्टार्ट छोटे से करना है, चीज़ों को समझना है, फिर आगे हमने यहाँ तक भी पहुँचना है। अभी देखो यहाँ पे इसको मैं चेक कर लेता हूँ, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं इसको। मैं इसकी सेलर प्रोफाइल चेक करता हूँ। यहाँ पे देखो इसका वो लोगो लगा हुआ है। ये तो मुझे पहले मैंने आपको बता दिया कि 100% ब्रांड है। यहाँ पे देखें ये कॉर्निक ट्रेडिंग LLC, ये आपको उसका नंबर भी नज़र आ रहा है, ठीक है? अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे और इसकी सारी प्रोडक्ट चेक कर लेता हूँ। कितनी प्रोडक्ट है इसकी? 441। ओके, इसकी 441 प्रोडक्ट हैं अमेज़न के ऊपर और इन्होंने PL लॉन्च की हुई है। ठीक है, अगर मैं फ़र्ज़ करो इसने 441 में से अगर इसको डेली 1000 1000 या फिर 2000 तो इसको आते ही होंगे ना। अगर इसको डेली 500 ऑर्डर भी रिसीव होते हैं तो ये बहुत अच्छी खासी, अगर ये महीने में 10,000 यूनिट्स भी सेल करता है ना, तो इसको कम से कम भी 1 लाख दिरहम के करीब जाके इसको प्रॉफिट मार्जिन रिसीव होता है और ये नहीं है। अभी मैं इसको चेक करता हूँ, ये इसकी PL है, कोई भी इसके साथ मी टू नहीं कर सकेगा क्योंकि ये प्राइवेट लेबल है। ये देखें, ये 12 जुलाई, मतलब ये अभी से लॉन्च कर रहा है ये बंदा, ठीक है? कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना, ये अभी से ये लॉन्च कर रहा है और ये पूरा ब्रांड है, तो आपने भी यहाँ तक पहुँचना है। बट चीज़ों को समझें कि आपने किस तरह यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है? इसने भी शुरू में बहुत कम वो किया होगा, यहाँ पे देखें, ये चीज़ भी अच्छी सेल कर रहा है ये, ठीक है? अभी ये कोई अगर इसके साथ लगा हुआ है तो ये अमेज़न खुद लगा हुआ है, ठीक है? कोई दूसरा बंदा नहीं है, ये अकेला ही सेल कर रहा है। तो इसको माशाल्लाह अच्छी खासी इसने प्रोफ़ाइल बनाई हुई है और यहाँ तक पहुँचा। तो आपने अपने अकाउंट्स पे शुरू में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करनी, आप करें 10-15 प्रोडक्ट स्टार्ट करें, उसके बाद जो है आप देखें जब उनमें से सेल हो रही है, तो फिर जाके आपका नेक्स्ट जो है आपने अपने अकाउंट पे आराम से सेलिंग स्टार्ट करनी है। देखिए अगर आपके अकाउंट पे 300 यूनिट सेल हो जाते हैं ना, तो आपका अकाउंट प्रोफेशनल हो जाता है, चाहे आपने अभी इंडिविजुअल बनाया है। तो शुरू में ऐसे स्टार्ट करें कि आपको थोड़े-थोड़े ऑर्डर आने लगे और हर अगर किसी ब्रांड को जाके नहीं छेड़ना है आपने, हरगिज़। अगर आपने किसी भी ब्रांड को जाकर छेड़ लिया ना, तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है। तो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आपके नॉलेज में रहें, ठीक है? बाकी ये जो आपको होलसेल FBM बता रहा हूँ ना, ये आपने करना है तब है जब आपको ज़रूरत पड़े, ठीक है? वरना आपने MPL पे ही काम करना और मेरा जो फ़ोकस होगा वो माइक्रो PL पे ही होगा। बट ये चीज़ें आपके नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है? अभी यहाँ पे देखें ये विज़िट द कूल बेबी, आप सोच रहे होंगे यार इसमें 6 सेलर्स लगे हुए हैं। भई ये इसमें ब्रांड्स अप्रूवल लेके लगे हुए हैं। अभी कोई आपको बोलेगा ना कि आप इसमें 6 सेलर्स लगे हुए हैं, आप भी लग सकते हो, भई उसको बोलो यहाँ पे इंटरनेशनल शिपिंग, रॉयल कार्स और ये खुद लगा हुआ है, किसी को उसने अप्रूवल दी होगी, सही है? इस तरह कोई भी आके नहीं लगता है। तो अगर आपने अपना अकाउंट सिक्योर रखना है तो किसी भी ब्रांड को जाके आपने रीलिस्ट नहीं करना है। अभी जैसे कि ये है, मैं इसको रीलिस्ट कर सकता हूँ, इसको मैं अपने स्टोर पे लगा सकता हूँ। लगाने के लिए इतना टाइम नहीं चाहिए आपको। आपको इसको लिस्ट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जाना है, खाली SN नंबर कॉपी करना है, सही है? और अपने स्टोर पे जाना है और यहाँ पे ऐड कैटलॉग, ऐड प्रोडक्ट और यहाँ पे आपने उसको सेव करके सबमिट। यहाँ पे आपने कंडीशन न्यू सेल दिस प्रोडक्ट, बहुत इजी है, इसको लिस्ट करना बहुत इजी है, बट जो चीज़ें हैं वो उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे आप 2 डाल दें और यहाँ पे आप अपनी प्राइस डाल दें। उसने कितनी डाली है? 35, मैं 34 डाल देता हूँ और यहाँ पे कंडीशन न्यू और यहाँ पे आपको वो बोल रहा है कौन सा फुलफिलमेंट चैनल आप सिलेक्ट करेंगे। मैं बोलूँगा आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ और आई विल पैक दिस अमेज़न पिकअप। ईज़ी शिप सेटिंग जो मैंने पिछले
उसमें कोर्स में पिछले पार्ट में आपको सेटिंग करवाई थी, वो सेटिंग आपने की होगी ईज़ी शिप की। मैं ईज़ी शिप सेलेक्ट कर लूँगा कि मैं घर से पैक करके दे रहा हूँ। यहाँ पे आप अमेज़न फुलफिलमेंट सर्विस भी ले सकते हो, मतलब आप अमेज़न के वेयरहाउस, वो आगे चल के मैं आपको बताऊँ। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ सेव एंड फिनिश। ये भी आपकी लिस्टिंग होगी। तो इसको लिस्ट करने के लिए आपको कितना टाइम लगा है? 4-5 सेकंड लगे हैं। बट होता क्या है, इसकी मैं कैलकुलेशन आपको अगले पार्ट में बताऊँगा और सारा एफबीए का अगले पार्ट में बताऊँगा कि आपने किस तरह करना है। अभी होता क्या है कि इसको लिस्ट करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, बट इसको समझने के लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए। ठीक है? कुछ चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी आपको इस पार्ट में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन पे दबाइए ताकि आपको जो है आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, और मेरे साथ रहिए, दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ये वीडियो। और जज़ाकल्लाह, आपकी सपोर्ट से ही मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आपने जो है एफबीए कैसे करना है, एफबीए प्रोसेस, और मज़ीद आपको प्रोडक्ट हंटिंग में आपको बताऊँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।